हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। प्रीवियस वीडियो में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो और टाइप्स के बारे में बात किया था। अब तक हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उसके और 2 पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम एक और पार्ट लेकर आए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें हम इसका जो लास्ट पार्ट है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होना। व्हाट डज इट मीन कि फ्रेगमेंट्स का मतलब कि जैसे कोई भी रॉड है या कुछ भी आप मान लो, उसको आप कुछ कुछ पीसेस में कट कर रहे हो, उसको कुछ कुछ पीसेस में कर रहे हो, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हो, फ्रेगमेंट्स में। ठीक है, तो इसमें हम फ्रेगमेंटेशन में इसका जो है हम समझेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जो कि स्पायरोगेरा है। स्पायरोगेरा एक ग्रीन एल्गी है। क्या है? एक ग्रीन एल्गी। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है इसका सी एनीमोन, जो कि एक मरीन ऑर्गेनिज्म है। मतलब कि ये जो सी एनीमोन है ये कहाँ पाया जाता है? समुद्र के अंदर। और ग्रीन एल्गी, स्पायरोगेरा जो है एक प्लांट है, ग्रीन एल्गी है। ठीक है, तो हम इसमें स्पायरोगेरा के बारे में पढ़ते हैं कि वो किस तरीके से वो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू अपना जो है नंबर इंक्रीज करती है, अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है बाय द रिप्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद, देखो ये जो है ये स्पायरोगेरा का डायग्राम है। ठीक है, ये एक ये इसका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है स्पायरोगेरा का, जो कि इस तरीके का होता है। इसके पास कुछ लेयर्स हैं, इसकी 2-3 लेयर्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है इसके कुछ फ्रेगमेंट्स हैं। ठीक है, तो होता क्या है, ये एक मैच्योर स्पायरोगेरा का डायग्राम है, वो ग्रीन कलर का ही होता है। ठीक है, जब इसमें फ्रेगमेंट्स होता है मतलब कि फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होता है, वो उसका मतलब क्या है कि ये क्या करता है, बीच से इस पार्ट से क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है और अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये देखिए, ये इसका एक फ्रेगमेंट है, ये इसका एक फ्रेगमेंट है, ये एक इसका फ्रेगमेंट है, और अगला हम बनाएंगे तो उसका दूसरा फ्रेगमेंट होगा। तो ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, अब ये फ्रेगमेंट्स में जो एक मैच्योर स्पायरोगेरा है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो चुका है। अब वो हर एक जो सेगमेंट है या हर एक जो फ्रेगमेंट है वो एक नया स्पायरोगेरा बनाएगा, जो कि फिर से इतना बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, और फिर वो भी फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और फिर फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होने के बाद क्या होगा, वो भी स्पायरोगेरा बनाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मैच्योर स्पायरोगेरा था, जो क्या हुआ, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुआ, 3 में हुआ, कितनों में भी हो सकता है, कितने भी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो सकता है, ये जितने भी उसके पास प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है प्रोड्यूस 3 स्पायरोगेरा, तो यहाँ पर 3 फ्रेगमेंट्स हैं, तो ये तीनों जो हैं 3 स्पायरोगेरा बनाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा, और सी एनीमोन में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होकर के क्या कर रहे हैं, अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, अपने ऑफस्प्रिंग्स बढ़ा रहे हैं बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम एक लास्ट इसका रह गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, इसमें देखो ये जो एक ये मेनली इसमें देखने को मिलता है मनी प्लांट में। पोटैटो की जो आई होती है, मैं समझाऊंगी पोटैटो आई किसको कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये ब्रायोफिलम का लीफ है। ब्रायोफिलम भी एक प्लांट है जिसका ये लीफ है, इसका जनरली लीफ ही पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि जो ये जो एजेस हैं, जो लीफ की जो ये एजेस हैं, यहाँ पर कुछ बर्ड अराइज हो रहे हैं, कुछ नए प्लांट अराइज हो रहे हैं, जिसका कुछ रूट भी है, स्टेम भी है, लीफ भी है। इनको प्लांटलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? प्लांटलेट्स बोलते हैं। जैसे ये थोड़े मैच्योर हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, इस जो लीफ की एज है यहां से डिटैच हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिटैच हो जाते हैं। और डिटैच होकर के क्या करते हैं, ये एक न्यू ब्रायोफिलम बनाते हैं। क्या करते हैं? न्यू ब्रायोफिलम बनाते हैं, और फिर क्या होता है, एक नया प्लांट बन जाता है। इसी प्रोसेस से क्या होता है कि इसकी एजेस पर क्या होते हैं, प्लांटलेट अराइज होते हैं, और जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो प्लांट के एज से डिटैच हो जा करके
नए ब्रायोफिल्म बनाते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि ब्रायोफिल्म का नंबर इंक्रीज होता है, अब उसकी प्रोजेनिस बढ़ती है। ठीक है, उसी तरीके से हम इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो नया प्लांट है या जो नया आप कह सकते हो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे बन रहा है, पेरेंट से। जो उसका पिछला वाला जो पेरेंट था उसी की बॉडी पर वो कुछ दिन तक रहता है, जब वो मैच्योर हो जाता है तो डिटैच हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो प्लांट है वो बन रहा है विद द हेल्प ऑफ स्टेम, रूट, किसी भी कि कोई भी प्लांट का कोई भी पार्ट है उससे क्या एक नया प्लांट बन सकता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि मनी प्लांट को आपने अपने घरों में लगाया होगा तो आपने देखा होगा कि मनी प्लांट का अगर हम एक स्टेम ले लें तो उस स्टेम से भी हम नया प्लांट बना सकते हैं। उसी तरीके से मैं बात करूंगी कि आपने पोटैटो देखा होगा, पोटैटो देखा होगा, उसमें कुछ आई बर्ड्स होते हैं, ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं कुछ आलू में। ठीक है, उनको आई बोलते हैं। ठीक है, वहां से क्या होता है, अगर आप उसको फूड दो, आलू को अगर आप फूड दो उसको, मतलब जहां पे भी वो सॉइल के अंदर रहता है, अगर आप उसको दबा दो और फिर वहां पर सॉइल के अंदर और फिर आप उसको वो दो, और फिर जब आप उसको न्यूट्रिएंट दोगे तो वो क्या करेगा, उसके आई जो होते हैं ना, आई स्पॉट, वहां से जो है उसका प्लांट अराइज होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वहां से क्या होता है उसके प्लांट अराइज होने स्टार्ट हो जाते हैं, इससे और पोटैटोज बनते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है कि जो पोटैटो के जो आई बर्ड्स होते हैं वहां से भी क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, वहां से भी प्लांट बन सकते हैं। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है जो आपने देखा होगा कि मान लो कि एक ग्रासलैंड नहीं, आप ऐसे समझो इसको कि एक सूखी जमीन है जहां पर मतलब कुछ नहीं किया गया है, एकदम खाली लैंड है, वहां पर आपने क्या किया, हरे घास कहीं से काट के लाए और वहां पर आपने गिरा दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो वो हरा हरा घास है उनके ऊपर बर्ड्स हैं, जैसे इस लीफ में आपने देखा कि इनके लीफ के ऊपर बर्ड्स प्रेजेंट है, वैसे ही उनके भी जो लीफ है उन पर बर्ड प्रेजेंट होते हैं। जब बारिश होगी, आपको उसको दबाना नहीं है मिट्टी के अंदर, जब बारिश होगी तब क्या होगा कि अपने आप पानी मिलेगा लैंड को, और जो वो लीफ होंगे, जो ग्रास जो है, जो घास आप हरे हरे काट के लाए हैं और आपने लैंड पे उसको स्प्रेड कर दिया है, वो क्या होगा, सीधे पानी के साथ मिलेगा और फिर वो क्या करेगा, वहां पर नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो नया प्लांट कैसे बनेगा, पुराने प्लांट से नहीं बनेगा, पुराने प्लांट पर जो बर्ड है उस बर्ड से जो है नए प्लांट्स अराइज होंगे, और जो उसका पेरेंट प्लांट होगा वो क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रोसेस है जिससे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिससे क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि जो प्लांट के ऊपर जो उसका बर्ड होता है उससे हम क्या अराइज कर रहे हैं, नया प्लांट अराइज कर रहे हैं, नया प्लांट बन रहा है। तो ये इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अगली वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें किस किस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस ऑर्गेनिज्म में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज खत्म हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।